जिन घरों में पति पत्नी बहुत प्रसन्न रहते हैं और पूजा के बाद दोनों एक दूसरे के माथे पर हल्दी का तिलक लगाते हैं, आप यकीन मानिए उस घर में नारायण भी आने के लिए छटपटाते हैं। क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ? क्योंकि जो हल्दी है यह साक्षात विष्णु का प्रतीक है और पति पत्नी के आत्मा का कारक भी विष्णु ही है, बृहस्पति भी है। पूजा के बाद अगर पत्नी अपने पति के माथे पर हल्दी लगाती है और पत्नी भी उठाकर पत्नी के माथे पर लगा देता है, वो घर स्वर्ग से सुंदर है। जिस पति के पास सब कुछ हो और पत्नी फुहर हो जाए, पत्नी को रखना ना आए, कपड़ा लत्ता फेंका हुआ है, सहेजने ना आए, तो समझ लीजिए कि वह घर नर्क से बढ़कर है। पत्नी का ये धर्म होता है कि हम अपने घर को सजा कर रखें, जितना है उतना में ही आपको सजा कर रखना है। जैसे हर कंकड़ में शंकर है, उसी तरह हर चीज में समृद्धि है, सुख है। ऐसा अगर पत्नी चाहे तो बना सकती है। पति को चाहिए कि अपनी पत्नी का पूरा सम्मान करे, क्योंकि पत्नी में ही आपकी समृद्धि छुपी है। आप कितने धनवान हो जाए, अगर आपके घर में अच्छी तरह से व्यवस्थित करने वाली पत्नी नहीं है, आपको समझने वाली नहीं है, आपके मन को सुख देने वाली पत्नी नहीं है, तो आपके पास सब कुछ होते हुए बेकार है। अगर आप अपनी पत्नी को ताना मारते हैं, अपमान करते हैं, बार बार उसके मायके को लेकर व्यंग करते हैं और अगर उसके दिल पर चोट पहुंचती है, तो यह पहला चोट पति को और ससुराल को पहुंचने वाला है। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि जो लड़कियां या जो भी जिनका शादी हो रहा है, जब वो ससुराल में आती हैं तो ससुराल में आने का अर्थ है कि उनके घर में शुक्र बलवान हो रहा है। आप जरा बताइए कि जिसका कोई बेटा नहीं है उसकी बहू कहाँ से आएगी? और जिसकी बहू है उसका हम मान सम्मान नहीं करते हैं, उसे बार बार व्यंग करते हैं, उलाहना करते हैं, तो कैसा लगेगा? अगर घर की बहू सुबह उठकर आपके घर का सारा काम करती है, अच्छे से रहती है, तो आपको कितना अच्छा लगता है। यह भी बहुत ही धर्म से आता है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर में जो बहू है उसका मान सम्मान बनाए रखे, उसका अपमान न करे और प्रतिदिन पूजा करने के बाद एक दूसरे को तिलक लगाए। आपकी धन संपत्ति अथाह बढ़ना शुरू हो जाएगी। जय श्री कृष्णा।